وہ 1 साल की पूरी कारकर्दगी को देखें, उस पर गुफ्तगू हो, उस पर बातचीत हो, जो अचीव किया गया है वो भी लोगों के सामने आए, और जो कमज़ोरियाँ कमियाँ रही हैं वो भी लोगों के सामने आए, और फिर मुस्तकबिल का जो मंसूबा उनके जहन में है वो भी लोगों के सामने आए। तो इन सब अमूर को हम अपनी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में रखते हैं ताकि सोसाइटी से जुड़े हुए तमाम लोग इसके पूरी कारकर्दगी से वो वाकिफ हों और उसके फ्यूचर गोल से भी वो वाकिफ हों। मैं और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सहूलत माइक्रो फाइनेंस ने असल में इस काम को शुरू किया 2006 से। उससे पहले हमारे तजुर्बात जो रहे थे, जमात इस्लामी ने बिला सूदी सोसाइटीज़ के ज़रिए सूद के खात्मे की कोशिशों का आगाज़ तो अपने क़ियाम ही से शुरू किया, और हम अपनी सतह पर बिलासूदी सोसाइटीज़ के ज़रिए, बैतुल माल के ज़रिए, इस तरह के अलग अलग इनिशिएटिव्स के ज़रिए हम छोटे पैमानों पर ये काम किया करते थे। लेकिन 2006 के बाद ये बात रियलाइज़ की गई कि हम इंटरेस्ट फ्री की जो बात कर रहे हैं वो टास्क छोटा टास्क नहीं। हमारे सामने एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग का, इकोनॉमिक का, फाइनेंस का, और उसकी जड़ में इंटरेस्ट है। यानी वो गोया पूरी तरह से इंटरेस्ट बेस्ड एक इकोनॉमी है जिसके अंदर पूरा माशरा जिसका शिकार है, कोई चाह के भी है, कोई ना चाह के भी, यानी उस पूरे सिस्टम में। तो एक ऐसा इको सिस्टम है जो इंटरेस्ट पर बना हुआ है, इंटरेस्ट बेस्ड है। उस सिस्टम के मुकाबले में बिलासूदी कहना, इंटरेस्ट फ्री कहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है कि आप कहें कि एक पूरे इकोसिस्टम के सामने आप कहें कि एक अल्टरनेट ऐसा सिस्टम बनाया जाए, खड़ा किया जाए जो इंटरेस्ट फ्री हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो बिलासूदी सोसाइटीज़ के ज़रिए, इस तरह की छोटी कोशिशों के ज़रिए हम उस सिस्टम को ना चैलेंज कर सकते, ना उसके मुकाबले में कोई अल्टरनेट को खड़ा कर सकते। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लिहाजा ये कोशिश की गई कि इस फाइनेंशियल सिस्टम के मुकाबले में एक और फाइनेंशियल सिस्टम ही ऐसा खड़ा किया जाना चाहिए जो इंटरेस्ट फ्री हो, इंटरेस्ट बेस्ड ना हो। लिहाजा हमारे अपने मुल्क के कवानीन को जब देखा गया तो मालूम हुआ कि यहाँ आरबीआई के साथ साथ जो कोऑपरेटिव का चैनल है, कोऑपरेटिव के चैनल में इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम करते हैं तो सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने वाले लोग उसके बाइलास जब तय करते हैं तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस सोसाइटी के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे वो इंटरेस्ट बेस्ड होंगे या इंटरेस्ट फ्री होंगे। लिहाजा हमने ये फैसला किया कि हम अपने इस मुल्क में कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करवाएं, लोगों को बताएंगे और उनको बताएंगे कि एक रेगुलर फाइनेंशियल सिस्टम के मुकाबले में आप एक दूसरा फाइनेंशियल सिस्टम पूरे रेगुलरिटीज के साथ, लीगल रेगुलरिटीज के साथ, जो रेगुलर फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस है उसके साथ आप खड़ा कर सकते हैं। बैंक के मुकाबले में एक और बैंक की पूरी सर्विसेज को आप दे सकते हैं, इसकी पूरी गुंजाइश मौजूद है। आपको ये काम कोऑपरेटिव में करना होगा। कोऑपरेटिव में अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो जो सर्विसेज बैंक देता है वो पूरी सर्विसेज आप दे सकते हैं। फर्क ये होगा कि बैंक आरबीआई के अंडर में वो मैंडेटरी है उसके लिए कि अगर किसी ने उसको डिपॉजिट दिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर किसी ने हमारे पास डिपॉजिट रखा है तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, अगर हम किसी को फाइनेंस करेंगे तो उसको भी हम इंटरेस्ट उससे नहीं लेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कोऑपरेटिव के अंदर मौजूद है। सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी ने ये टास्क लिया कि एक रेगुलर फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसके मुकाबले में हम कोऑपरेटिव के जरिए से इस तरह का एक फाइनेंशियल सिस्टम लोगों के सामने ला सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से ये काम शुरू हुआ। इसके मोटो में 3 चीजें हमने तय की: इंटरेस्ट फ्री, माइक्रो फाइनेंस, थ्रो कोऑपरेटिव। यानी हम चाहते हैं बिला सूदी काम, इंटरेस्ट फ्री काम हम चाहते हैं। और इंटरेस्ट फ्री काम हम इसके लिए हमने इब्तदाई टास्क ये रखा कि ये काम हम माइक्रो फाइनेंस में करेंगे, यानी हम छोटे छोटे लोन्स के जरिए ये काम करेंगे। हमारा टास्क बड़े लोन्स देना या बड़े लोगों की जरूरत पूरा करना नहीं। यानी हमारा पहला टास्क तो ये है कि सूद का सबसे ज्यादा शिकार कौन है और सूद से आसानी से कौन सूद के अंदर मुलविस होते हैं। हम जानते हैं कि छोटा कारोबार करने वाले लोग बड़ी आसानी से उस सूदी सिस्टम का शिकार होते हैं, और असल में वही लोग उस सिस्टम को स्ट्रेंथन भी करते हैं, यानी वो बहुत आसानी से उनके अब यहाँ पर भी देखिए, आप गरीब नगर में रोज के 10 रुपए से 1,000 आदमी का लोन लेता है तो 900 रुपए उसको देता और शाम में 1,000 रुपए वसूल करता हो, तो गला मुलत करके गला मुलत। तो इस तरह से लोग ने अभी भी मौज के
कारोबार करने वाले, छोटे मंडिया पे कारोबार करने वाले, सब लोग इसी में मुलविस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हमारी सेवा की वजह से वो लोग उससे नजात पाए और इत्मीनान की फिक्र करें। एक को जानता हूँ मैं, साहब है, वो सिर्फ 10,000 रुपये लोन लिया सूद से, और एक साल के अंदर क्योंकि रोज का रोज होने से 7,000 रुपये उसका सूद हो गया। परेशान हो गया, घर में भी बोलने लगी क्या हो गया इनको, कैसा कर रहे हैं इनको, अरे क्या हुआ उनको, तो लोन लिया था रोजाना के गाने दे रहा, अरे 10,000 को 7,000 हो गया। फिर उसको हम जो है वो सूद जो देने वाले वो भी मुसलमान है, एक औरत है कारखाना करने का, उससे जाके मेरे भी क्या तरीका है तो अपने लोगों को लेते कितना पैसा वसूल करते, तुम्हारे पास क्या रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से तुम्हारे पास कुछ लाइसेंस है, क्यों ऐसा कर रहे तुम? वो ये बोले तो ठीक है बोले 2,000 रुपये 5,000 माफ करके 2,000 दे दो, वही बोल के फिर उन्होंने ये करी। तो बहरहाल उसको भी हम मैंने जमात इस्लामी के खिदमत खल्क की जानिब से वो अदा करके उसको सूद की लानत से हम बचा। तो मतलब ये है कि छोटे कारोबार करने वाले बहुत ज़्यादा इसमें मुलविस हैं, औसत दर्जे के कारोबार करने वाले, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो यहाँ पर ऐसे कर्ज लें। और फिर अहले खैर हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि वो अपना पैसा कुछ हिस्सा इस सोसाइटी में जमा करें। मेंबर्स और स्टाफ, दरअसल ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो माशी मैदान के अंदर खुसूसन यहाँ लिया गया। आप जानते हैं कि सूदी कारोबार में किस तरह मिल्लत मुलविस थी और इसको सूद से बचाने की कोशिशों में जो पेशरफ्त की गई है, ये यकीनन जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है मिल्लत के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर। हाज़रीन मोहतरम, हम इस बात से वाकिफ हैं कि सूद और इसकी लानत इस्लाम के अंदर जिस तरह जो है इसको खबीह अमल करार दिया गया है, इसके बावजूद न चाहते हुए भी हमारे बहुत से मुख्तलिफ बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन और मुख्तलिफ लोग जो है उसके अंदर मुलविस हुआ करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ का एमएलए और फिर उसके बाद 2 एमएलसीज हैं, इन दोनों को भी जो है एक एक मरतबा जो है मैंने सोसाइटी को जो है मदऊ किया। उन लोगों ने कहा कि इतना बड़ा काम तुम लोग कैसे कर रहे हो, और यकीनन वो एल रमना एमएलसी जो है उसने जो लोग उसके साथ आए थे उनसे कहा कि हम अपने भाइयों को भी जो है बगैर सूद के पैसे नहीं देते, लेकिन ये बहुत बड़ा काम सूद से बचाने के लिए जो काम किया जा रहा है, बहुत बड़ा काम, तो इससे दूसरे मुतासिर हो रहे हैं। तो गैर मुस्लिमों के सामने जब इसको जो है पेश किया जाता है तो बड़ी खुशी के साथ कई लोग ऐसे हैं जो खुशी के साथ जो है मेंबर अपना जो है खाता खोल रहे हैं सोसाइटीज के अंदर, लेकिन बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है, क्यों जो है इस सोसाइटी का हम हिस्सा बने। बदकिस्मती सोसाइटीज की ये है कि मिल्लत के बड़े लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि भाई ये गरीबों की सोसाइटी है, कोई चैरिटी का काम कर ले रही होंगी जमात इस्लामी या सोसाइटी कोई चैरिटी होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, मेरा ऐसा एहसास है। अगर लोगों को बताया जाए कि ये सेवा क्या है, इसके जरिए से क्या फायदे हासिल हो रहे हैं, इसके जरिए हम किस तरह अपने आप को मतलब अपने बिजनेस के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने छोटे कारोबारों को तरक्की दे सकते हैं, इसके बारे में लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। इसलिए कि मिल्लत के अफराद में कसीर तादाद ऐसी है जो छोटे मोटे कारोबार पर इंहिसार करती है। तो जो सेवा के जिम्मेदार हैं वो भी और जमात का कैडर भी, खासतौर पर जो अरकान कारकुनान अपने महल्ले जात में देखते हैं ऐसे अफराद को जो छोटे मोटे कारोबार से वाबस्ता हैं, उनको समझाना, उनको बताना कि सेवा ये खिदमत जो फराहम कर रहा है, आप इसके मेंबर बनिए
अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कोशिशें हुई हैं सेवा के जिम्मेदारों की जानिब से, लेकिन जमात के अफराद को भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए और जो है लोगों के अंदर सेवा की जो सरगर्मियां हैं उसके बारे में बताकर उनको इस्तेफादा करने के लिए रागिब करना चाहिए। तो हम अफराद जमात भी इसके अंदर जो है अपना ताउन करें और साथ ही साथ जो कैश कलेक्टर्स हैं जो वो भी जो है चूंकि फील्ड पर जाते हैं तो वहां पर एक से एक इस तरह चेन सिस्टम बनाकर लोगों में जो है सेवा की सरगर्मियों का तारुफ और उनको जो है उससे वाकिफ करवाना जरूरी है। क्या हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ध्यान में रख के कर रहा हूँ कि यहाँ पे तकरीबन मैं समझता हूँ कि 7 से ऊपर हो चुका है सेवा फंक्शन करते हुए। किसी भी कंपनी के अंदर उसके बजट का 5 से 25% हिस्सा उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में खर्च होता है। और मैं समझता हूँ कि सेवा के ऐसे बहुत से सक्सेस स्टोरीज होंगे जिसकी वजह से लोगों ने सेवा से पैसा लिया, और न सिर्फ सेवा बल्कि जमात के भी बहुत से बिलासुदी इदारे हैं जो अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके सक्सेस स्टोरीज बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मतलब जो अपने पैरों पे खड़े हुए नहीं थे, हमसे उन्होंने लोन लिया, फिर उनका पूरा कारोबार सेटअप हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उनका हाथ इस तरह नहीं है बल्कि और कुछ लोगों को दे सकते हैं। तो ये स्टोरीज सेवा के अभी मार्केट में नहीं आए हैं, और दुनिया के जितने भी ब्रांड्स हैं आप देखिए उनके अपने ब्रांड को डेवलप करने के लिए वो हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस मामले में हम थोड़ा सा पीछे हैं। अगर हम इसकी एडवर्टाइजिंग, इसकी ब्रांडिंग के ऐसे नाम आप इस्तेमाल ना करें, कोई जनरल नाम रख के कहें कि किसी अब्दुल ने कर्जा लिया और उसकी बच्ची की शादी थी या फिर वो इस तरह सूदी कर्ज पे पड़ा हुआ था, सेवा ने उसे निकाला, तो मैं समझता हूँ कि इसके सम्राट लोगों को दिखेंगे। बहुत से दुनिया में 90% लोग ऐसे रहते हैं कि जब तक वो दुनिया में नतीजा नहीं देखते उसको एक्सेप्ट नहीं करते। सीरत भी आपको ये बताती है, दुनिया के दीगर रेवोल्यूशन का भी हिस्सा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले साल में ऐसी कोई मीटिंग हो हमारी कि इनके सक्सेस स्टोरीज बाहर आए। और अभी भी मैं समझता हूँ कि सबों के स्टोरीज होंगे, लेकिन ना हमारा कोई पेज है, ना कोई इस तरह का कोई हमारा मॉडल है। दूसरा कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। ये काम हम लोगों पे एहसान नहीं बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है। ये वाली फीलिंग मैं समझता हूँ कि शुरू से हमारे पास है और लोगों के सामने भी आना चाहिए कि हम कोई आपको हेल्प करने नहीं आ रहे बल्कि ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। जिस तरह हम दावत दीन का काम कर रहे हैं ये ठीक उसी तरह का हिस्सा है। इसलिए कि कुरान के अंदर जहाँ पे दीगर उमूर पे बात की गई वहाँ पे सूद के बारे में बात की गई, और सूद लेने वाले को अल्लाह के खिलाफ जंग करने की मतलब इतना सख्त जुमला आप किसी भी जगह देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ सूद खोरों के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये अभी भी नेकी या इबादत से जुड़ी हुई चीज़ नहीं समझी गई, या फिर समझी भी गई तो कोई एक्स्ट्रा नेकी कि नहीं पर जमा हुए हैं। इसमें एक तो क्या है, जो सेवा बैंक का प्रोडक्शन है वो तो हमारे सामने मौजूद है, लेकिन मैं एक अहम जगह आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं मुबारकबादी भी पेश करता हूँ कि हमारे काम के अंदर रोज़ाना डेवलपमेंट होता जा रहा है, मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे शहरों के अंदर सूद की लानत से हम लोगों को बचा रहे हैं। जहाँ तक तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद से मैंने देखा कि अब हमारे करीमनगर से पेद्दापल्ली, जगतियाल और सिरसिल्ला बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स वजूद में, जहाँ पर मंडलों के अंदर और गाँवों के अंदर, देहातों के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूद का कारोबार कर रहे, जो मुसलमान हैं, सूद पे पैसा ले रहे, और वहाँ पर ऐसे बैंक्स मौजूद नहीं। हालिया मैंने सिलसिला में एक जगह पे दौरा किया था, वहाँ पे मालूम हुआ कि वहाँ के लोग ये चीज़ का काम का आगाज़ करें, लेकिन उनके पास एक सिस्टम नहीं होने की वजह से, क्योंकि हमारे पास ये सिस्टम है लोगों तक पहुँच रहे हैं, वहाँ एक सिस्टम नहीं होने की वजह से चंद दिनों तक चला और वो बंद हो गया। तो मेरी गुजारिश है कि वैसे जगहों पर भी अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ के लोगों को भी हम सूद से बचा सकते हैं और इस सिस्टम को मंडलों और गाँवों तक भी पहुँचाएंगे तो इंशाल्लाह लोग सूद की लानत से बचेंगे। मुझे जो वक्त दिया गया है ज़्यादा है। इसके अलावा भी जो मुतमाविल किस्म के लोग हैं जिनके पास सरप्लस अमाउंट है, वो लोग भी हमारे टर्नओवर को देखकर सरप्लस अमाउंट को यहाँ डिपॉजिट करने के लिए आमादा हो रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। खासकर गैर मुस्लिम भी इसके लिए तैयार है। इससे पहले MLC कविता और करवलकुंटा विद्यासागर और जो MLA थे वो अब जो प्रेजेंट MLA है, इन लोगों ने भी इसकी कारकर्दगी देखकर उन्होंने काफ़ी सराहना की है। और वो ये बता रहे थे कि बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स और इदारे हैं, फाइनेंशियल इदारे जो इस तरह का काम नहीं कर सक रहे हैं जो आप लोग छोटे पैमाने पर शुरू किए, लेकिन इसका टर्नओवर बहुत ही अच्छा है। आइंदा भी हम लोग इसका
हम आपको जितना भी ताउन दे सकते हैं देने के लिए वो लोग भी तैयार हैं। का काम जो शुरू हुआ, यानी कि वफद यानी कि जमात इस्लामी हिंद की तरफ से बहुत ही इसके ऊपर मतलब जो लोगों को तो उभारा गया, और ख़ास तौर पे इसके अंदर गैर मुस्लिम इतने मुतासिर हुए कि क्या ऐसे भी कुछ ऐसे तंजीमें हैं जो तो वो ये समझ बैठे थे कि ये मुसलमानों के लिए ये सेवा मैक्स, ये हमारे लिए नहीं। तो हमने इनको ईद मिलाद के जरिए से या दीगर और भी है तो जब हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनके जरिए से जब उन्हें इन्वाइट मधु किया गया, जब बताया गया कि ये बिलासुरी जो सोसाइटी है इंडस्ट्री, ये हम सबके लिए है, यानी कि कोई भी खुला बताला जिससे भी है तो मतलब जाति कोई इसके अंदर फर्क नहीं है, इसके अंदर बगैर भेदभाव के आप हर कोई आ सकते हैं और एक कर सकते हैं। तो बड़े मुतासिर हुए, और जो मुतासिर हो के ऐसे ऐसे लोग हैं कि हम हमारे लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे हम, लेकिन वो लोग जैसे ही जाने कि आप लोनिंग भी देते हैं फिर उसके बाद डिपॉजिट भी शुरू कर दें। कुछ ऐसे हजरात भी हैं कि जो गैर मुस्लिमों के सिर्फ वो डिपॉजिट ही करते हैं, नहीं नहीं आपका जो काम कर रहे हैं ना माशाल्लाह बहुत अच्छा उम्दा काम है और इससे हम बहुत खुश हैं कि आप इस सोसाइटी में कर रहे हैं, सिर्फ डिपॉजिट करें। और उन लोग इतना मुतासिर है कि ऐसे ऐसे जो कुछ लोग कारोबारी है जो केरला से आए पिंडाबिंदी में को होटल लगा के काम कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो जब मेरे पैसे मिल जाते हैं विड्रॉल। ये विड्रॉल की जो हमारे पास जो पॉलिसी जो रखे हैं हमारे सोसाइटी की तरफ से बहुत ही बेहतरीन है। यानी हम ये कहते हैं कि जब चाहे आप आके लेके जाए। वो ये समझते हैं कि ये बात इनकी सदाकत नहीं है, ये तो पहले पैसे लेने के लिए इस तरह से कह रहे हैं। जब हम पैसे डालेंगे, जब निकाले जाएंगे तो जब पता चल जाए, जब उनको ऐसी सर्विसेज दी गई तो माशाल्लाह इतना ये हुआ कि न सिर्फ वो अपने आप को बल्कि अपने दूसरे रिश्तेदारों को मिला के उन्होंने किया। असल सोचने का गौर करने का मकाम ये है कि हमारे लोगों के अंदर कभी कभी ये होता है, अरे फलाने ये तंजीम आई थी, वो तंजीम आई थी, वो चली गई, ये चली गई, थोड़े बहुत हमारे पास कमेंट्स हैं नेगेटिव। लेकिन जब आप मैदान के अंदर होते हैं, जब प्रैक्टिकल विजन के अंदर, तो हमारा जो खाली जो तकरीरी अंदाज जो होता है ऐसा नहीं, तहरीरी तरीके से जब हमारे जो भी फील्ड कैशियर्स जो करते हैं, जो फॉलो अप करते हैं, उनके साथ मिलते हैं और जिस तरीके से एक बिजनेस प्रॉस्पेक्टिव से एक इंस्टीट्यूशन को चलाना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे लोग समझ चुके थे दूसरे तंजीम वाले, ये लोग ऐसे ही शुरू कर दिए और ऐसे ही तवक्कल अल्लाह में काम हो गया और बंद भी हो गए। इस तरीके से तस्वुर किए थे आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, ये इनका रवैया था। आज वही लोग आके कह रहे हैं वाक़ियतन आपके पास एक निज़ाम है, एक नज्म है, एक तरीक़ेकार है, और जो लोनिंग का जो सिस्टम आपने जो बना रहे हैं इसके अंदर भी जो पॉलिसी और प्रोसीजर जो रखे हैं आप, बहुत ही है। शायद ऐसे 15% 10% लोग होते हैं जो माशरे के अंदर थोड़ा बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट से बात करते हैं। हमें उन लोगों को एक एंटरटेन नहीं कर, किनारा कशी करते हुए, मेरा मतलब ज्यादा उनकी तरफ यानी कि डिस्कशन में ना जाए, उनको जरा हिकमत अमली के साथ पेश आके अगर हम अपने कारवां को आगे बढ़ा दें, बहुत बेहतरीन अंदाज से किया जा सकता है। और लोनिंग के मामले में बहुत लोग खुश हैं वहाँ पर, और विड्रॉल के तरीकेकार को बहुत अच्छे अवेयरनेस होना पब्लिक में, अवेयरनेस हमारी कौम में है ना गैर कौम में है। इसको जितना ज्यादा अवेयरनेस लाएंगे पब्लिक में उतना ज्यादा इसका फैलाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसको कुछ नहीं, मस्जिदों में जुमा के दिन पॉम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके हर मस्जिदों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह इसका रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा। और हर महीने में एक दो को किसी को जिम्मेदार रख देंगे, इसको अवेयरनेस लाने के लिए भी अगर बोल दिए, बता दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट जरूर आएगा। कोई मेंबर नहीं बनने का सवाल नहीं है। इंशाल्लाह ऐसा अवेयरनेस लाने का अगर प्रोग्राम करे, इवन तालुके में भी जो मंडल में भी है वहाँ पे भी ब्रांचेस खुले तो वहाँ पे भी ज्यादा लोग मुस्तक रहते हैं। इसके गुरबा ज्यादा है वहाँ पर, कारोबार करने वाले छोटे छोटे कारोबार करने वाले ज्यादा है, मुसलमानों में ज्यादा पैसे वाले नहीं है, तो वहाँ भी बहुत ज्यादा फायदा होगा मैं समझता इसका। और ये जो है सो अगर अवेयरनेस पब्लिक में आएंगे तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी अभी तक अवेयरनेस आया नहीं है। कोई महलों में, कोई अपने मुसलमानों में भी नहीं है, अरे चल रहा बोले तो चल रहा, भाई क्या चल रहा, कोई तफसील मालूमात नहीं कर ले रहा। तो मैं समझता हूँ इसके लिए जो है अवेयरनेस लाने का एक प्रोग्राम रख के उसको एक पैकेज के ऐसा इस्तेमाल करके उसको अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह और तरक्की होंगी इसकी। अल्लाह पाक से दुआ करूंगा कि और आगे बढ़े,
उसके बाद में जो जो अर्बन ब्रांचेस खुले, अल्लाह पाक इसको ज्यादा से ज्यादा तरक्की दिए और एक काम करने वाला को, मेहनत करने वालों को भी अजर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।